BHEL 237 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है और काफी सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है इस कंपनी को लेकर, अभी इसके अंदर कितनी तेजी बाकी है, यानी कि यहां से भी ये कंपनी कितनी तेजी आपको आने वाले समय में दिखा सकती है, क्योंकि ये भी एक PSU कंपनी है। पर बात यहां पर एक सच ये भी है कि ये कंपनी अगर देखा जाए क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, 9 मंथ बेसिस पर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, नेगेटिव ROE वाली कंपनी है। उसके बावजूद ये कंपनी पिछले 1 साल के अंदर कई गुना का रिटर्न दे चुकी है। दरअसल उसके पीछे काफी सारे ठोस कारण भी हैं जो इस कंपनी ने इतनी बड़ी तेजी दिखाई है। देखा जाए तो बेल एक ऐसी कंपनी है जिसको कभी भी ऑर्डर की कमी नहीं रही है, यानी कि इस कंपनी के पास ऑर्डर की सदा ही भरमार रही है। पर सच ये भी है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष रूप से इस कंपनी के अंदर ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो तेजी इसके अंदर आएगी वो कहां तक जाएगी, ये बात आप जानना चाहते हैं तो आपको कंपनी के अंदर कुछ ऐसी बातें जाननी होंगी ताकि जब आप प्रॉफिट पर बैठे हो तो उस प्रॉफिट को बांध सकें। आप इस कंपनी के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट पर कैसे एग्जिट होंगे, तो ये सब बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कंपनी है भेल, ये देखा जाए तो पावर सेक्टर के कैपेक्स का भरपूर फायदा उठा रही है। इस कंपनी को पावर सेक्टर से लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और देखा जाए तो Q3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी को लगभग 36,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, यानी कि सिंगल एक क्वार्टर के अंदर ये कंपनी 36,000 करोड़ के ऑर्डर लेकर आई है। और एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 1,08,000 करोड़ के आसपास की इस कंपनी की ऑर्डर बुक थी दिसंबर क्वार्टर के अंदर। और अभी रिसेंटली इस कंपनी को NLC इंडिया से, जो कि पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है। और पावर सेक्टर के इस कैपेक्स का इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है पावर प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, तो जिसके कारण इस कंपनी को भरपूर ऑर्डर मिल रहे हैं। और एक PSU होने का इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर कैपेक्स PSU कंपनियां ही कर रही हैं, तो इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और इस कंपनी के शेयर में तेजी का पावर सेक्टर ही नहीं, और भी कारण है। कंपनी को रेलवे सेक्टर से भी ऑर्डर मिलते हैं, कंपनी अब रेलवे सेक्टर से भी ऑर्डर ला रही है। और जो ये कवच सिस्टम जो आपने सुना होगा, जो रेलवे सिक्योरिटी के लिए अब ट्रेनों में लगाने जा रहा है, उसका भी ऑर्डर इस कंपनी के पास है। कंपनी को गैस टरबाइन्स के भी ऑर्डर हैं। कंपनी देखा जाए कोल इंडिया के साथ भी टाई अप कर चुकी है, एक जॉइंट वेंचर क्रिएट कर रही है, जिसमें कोल टू कैम वाला जो प्रोसीजर है उसमें भी कंपनी अब एंट्री कर रही है। यानी कि बड़ा डाइवर्सिफाइड होकर काम कंपनी कर रही है, फ्यूचरिस्टिक होकर काम कंपनी कर रही है, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा है कि कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती जा रही है। पर सच ये भी है कि कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, नेगेटिव ROE वाली कंपनी है। उसके बावजूद भी ये कंपनी देखा जाए तो एट प्रेजेंट भी लगभग अपनी बुक वैल्यू के 3 के मल्टीपल पे है, क्योंकि 77 रुपीज के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 230 रुपए के 37 रुपए के आसपास जो ट्रेड कर रही है, तो अपनी बुक वैल्यू के लगभग 3 के मल्टीपल पे है, यानी कि प्राइस टू बुक कंपनी का 3 का निकल कर आता है। जबकि देखा जाए तो पावर सेक्टर के अंदर जो बिजली बनाने वाली कंपनी है, जो PSUs हैं, वो 10-10% की ROE वाली कंपनी भी अपने बुक वैल्यू के 2 के मल्टीपल पर, 3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, जबकि ये यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी भी को भी 3 का वैल्यूएशन मिल रहा है। तो बाजार इसको इस चीज को लेकर तो पॉजिटिव है। और मोटा मोटा अगर हम देखें तो 237 रुपए के आसपास ये कंपनी लगभग 82,000 प्लस CR की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 82,000 करोड़ प्लस की इसको मार्केट कैप मिल रही है। और देखा जाए तो भेल जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी फेवरेट स्टॉक भी है, क्योंकि ये स्टॉक जो है पब्लिक डोमेन में काफी चर्चित रहता है, तो लोगों ने इसके अंदर पैसा भी लगाया है। और सच बात यह भी है कि जो इसके अंदर 1 साल से पैसा लगा के बैठे हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट पर भी बैठे हैं। अब जैसा हमने बताया, कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर बात करी, कंपनी के प्रॉफिट को लेकर बात करी, मैंने कंपनी के बिजनेस को लेकर भी बात करी, पर हमारे लिए मुख्य बात यहाँ पर ये जानने वाली है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला इस कंपनी के अंदर लगाएं कि ये इसके अंदर जब तेजी आए तो वो तेजी कहां तक आए और उस तेजी में हमें अपने प्रॉफिट को कहां पर बांधना है। क्योंकि बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि कंपनी एट प्रेजेंट भी लॉस मेकिंग कंपनी है। और दूसरा देखा जाए तो कंपनी, सच बात यह भी है कि 24,000 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी लगभग 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक लेके बैठी है, यानी कि एट प्रेजेंट भी इस कंपनी के पास
अगले 5 साल के सेल इजीली कर सकती है। वैसे इस कंपनी की अगर लॉस की भी बात करें, लॉस में रहने का कारण क्या है, तो अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो लॉस में रहने का कारण कहीं ना कहीं कंपनी की मटेरियल कॉस्ट भी है, कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी हैं, कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो भी है। तो कंपनी की अगर बेसिकली कॉस्टिंग देखी जाए वो कहीं ना कहीं हाई भी है, जिसके कारण इस कंपनी को लॉस भी फेस करना पड़ रहा है। Q3 भी ये कारण रहा कि मटेरियल कॉस्ट के कारण इस कंपनी को यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ा। पर वैसे अगर पास्ट में देखा जाए तो इस कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ों पर काम भी किया है। कंपनी ने अपने डेटर डेज को भी घटाया है, कंपनी ने अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाया है, और इस कंपनी को जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्डरों की कभी भी कमी नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं जो है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव भी रहा है। और अब कंपनी जो है एग्जीक्यूशन करके अपनी सेल्स को भी ग्रो कर रही है। फिर जिस इस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो इस समय लाइमलाइट में भी है। अब यहाँ पर बात यह है कि कंपनी नियर टर्म में आपको कितनी तेजी दिखा सकती है। अगर एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वाली ये कंपनी लगभग 85 से 82,000 करोड़ की मार्केट कैप पर बैठी है। यानी कि बाजार जो है इस कंपनी के प्रॉफिट को ना देखकर, लॉस को ना देखकर, बाजार जो है इसकी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर रहा है। धीरे धीरे बाजार जो है इस कंपनी की ऑर्डर बुक की तरफ जा रहा है। यानी कि ये कंपनी अपने करंट प्राइस 237 रुपए से अगर लगभग 45% की तेजी आने वाले कुछ महीनों में दिखा दे तो जब भी आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय ये कंपनी जो है अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर रही होगी। कंपनी की ऑर्डर बुक देखा जाए लगातार एक्सपेंड हो रही है, उसके कारण इस कंपनी के शेयर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। एट प्रेजेंट की ऑर्डर बुक के हिसाब से कंपनी लगभग अगर ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर रही है तो लगभग 340 रुपए के आसपास होनी चाहिए, और उस कंडीशन में कंपनी अपनी करंट ऑर्डर बुक को फुल्ली डिस्काउंट कर देगी। और अगर ये कंपनी आगे भी ऑर्डर विन करती रहेगी तो उस हिसाब से इसकी आगे भी री रेटिंग होती रहेगी। यानी कि जो लोग बाग इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और अगले 2-3-4 महीने के अंदर ये कंपनी एक बार 340 रुपए के आसपास आती दिखाई दे तो मुझे लगता है वहां पर आपको इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इस बीच में अगर अगले क्वार्टर में कंपनी फिर से 20 से 30,000 करोड़ के ऑर्डर और ऐड कर देती है या 15,000 करोड़ के भी ऑर्डर ऐड कर देती है तो इसकी ऑर्डर बुक की फर्दर री रेटिंग होगी। तो उस कंडीशन में इस कंपनी के अंदर आपको और तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि भेल का शेयर अगर 340 रुपए को एट प्रेजेंट क्रॉस कर दे तो इट मीन्स उस कंडीशन में ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। और अगर आने वाले समय में इसकी ऑर्डर बुक का यहाँ पर और बढ़ गई तो उस कंडीशन में फिर इसकी फर्दर री रेटिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है भेल के अंदर आपको इस फॉर्मूले के साथ सेटेड रहना चाहिए, इस कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए एक लॉस मेकिंग कंपनी भी अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से 3 के मल्टीपल पे मिल चल रही है। ऐसा क्या कारण है? बाजार मुझे लगता है इसकी ऑर्डर बुक पर विशेष रूप से नजर बनाए हुए है और वही सबसे बड़े कारण है इसकी री रेटिंग के, क्योंकि कंपनी जिस जिस सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो सभी सेक्टर लाइम लाइट में है और उन सेक्टर का आने वाला पॉजिटिव माहौल है फ्यूचर के हिसाब से देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।